इंडिया में लोग गोल्ड के बिना शादी तक नहीं करते। बट हाउ पावरफुल एक्चुअली आर गोल्ड एंड सिल्वर? सी, गोल्ड एंड सिल्वर आर नॉट जस्ट मेटल्स फॉर मेकिंग ज्वेलरी, दीज आर टाइम ट्रेवलिंग एसेट्स। एंड तुम मानो या ना मानो, बट इन पे पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है। एंड इफ तुझे आगे जाके पैसे बनाने हैं, देन यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर। एंड ये वीडियो देखने के बाद मैं इतना तो गारंटी दे सकता हूँ कि तेरे बेसिक सब क्लियर हो जाएंगे। एंड कोई भी तुझे सवाल करेगा आपको, ये विल नो कि आंसर क्या देना है। गोल्ड एंड सिल्वर ना नेचर में बहुत कम मिलते हैं कंपेयर टू अदर मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, जिंक, जो भी है। एंड ये बोला जाता है कि दुनिया का सारा गोल्ड ऑलमोस्ट एक्सट्रैक्ट हो चुका है अर्थ में से। एंड जो भी अभी एक्सट्रैक्ट करना बाकी है वो बहुत ही ज्यादा नीचे है, जो निकल नहीं पाएगा। एंड सारा गोल्ड निकालने के बाद भी सिर्फ 4 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स गोल्ड के हैं पूरी दुनिया में। यस, वो स्विमिंग पूल्स बहुत बड़े रहते हैं, बट अगर तुम पूरे वर्ल्ड के लेवल पे बात करो तो इन्हें काफी कम सोना है, इसलिए सोना बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। एंड अपने इंडियन घरों में बरसों से ट्रेडिशन रहा है कि घर में थोड़ा तो थोड़ा एटलीस्ट सोना रखना ही चाहिए। इसका रीजन आगे जाके पता होगा आप क्यों। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में गोल्ड एंड सिल्वर का बहुत भी बड़ा हाथ है। कोई भी करेंसी ले लो, डॉलर गिर सकता है, अपना रुपी गिर सकता है, इकोनॉमिक क्रैश हो सकती है, कंट्रीज तबाह हो सकती है, पूरे वर्ल्ड की तहस नहस हो जाएगी पैसे के सिस्टम की। बट गोल्ड उधर ही रहेगा। एक सेंचुरी के बाद जितने ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स रहेंगे ना, उतनी ज्यादा वो कंट्रीज कम रहेगी। एंड इंडिया की भी इकोनॉमी का लास्ट ऑप्शन अगर सब कुछ चीज के आ गया ना, तो आरबीआई के गोल्ड रिजर्व्स ही होंगे। आरबीआई के गोल्ड रिजर्व्स आर मेंटेनिंग इकोनॉमी एंड वो काफी ज्यादा स्टेबल करते हैं। एंड इससे ही अपन कंट्री के करेंसी के बारे में एक वैल्यू सेट कर सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस तो इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा फास्ट बढ़ रहा है। इसका रीजन क्या है? सी, द रीजन इज वेरी सिंपल, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज एंड इश्यूज। जैसे जैसे दुनिया में, कंट्री में अनसर्टेनिटीज होने लगती इकोनॉमी वाइज, पॉलिटिक्स वाइज, तो गोल्ड का भाव बढ़ेगा। क्योंकि ये टाइम पे जब चीजें डिस्टेबलाइज होने लग जाती है, किसी का कहीं पे भी भरोसा नहीं रहता, मार्केट गिर सकती है, वैल्यूज जा सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है इकोनॉमी में। बट गोल्ड वहाँ पे स्टेबलाइज करता है चीजों को एंड वो एज अ हेज यूज हो जाता है। रिसेशन, इन्फ्लेशन, वॉर्स, जियोपॉलिटिक्स की सिचुएशन एंड बाकी सब नौटंकी गोल्ड के प्राइसेस को अफेक्ट कर करके अभी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। ऑलमोस्ट 90,000 कुछ पर तोला टच हो गया है गोल्ड। एक कंट्री दूसरे कंट्री की करेंसी को नहीं गिन सकती है। लेट्स कंसीडर कि एक कंट्री है जो मानती ही नहीं है कि इंडिया कंट्री है, तो वो इंडिया के करेंसी को वैल्यू देगी ही नहीं। एंड कोई भी वो कंट्री में अगर करेंसी एक्सचेंज का कहीं जाएगा तो अपने को कुछ मिलेगा नहीं। बट एवरीबडी, फकिंग एवरीबडी, बेकार से बेकार कंट्री होने दो या कोई भी चुते होने दो, एवरीवन वैल्यूज गोल्ड। गोल्ड की कीमत रहती है। अगर तुम लोग दूसरे वो कंट्री में जाओगे गोल्ड लेके, तो तुम लोग को उनकी करेंसी मिलेगी। दैट इज हाउ फकिंग वैल्यूएबल गोल्ड इज। एंड हर एक बंदा उसकी वैल्यू करता है। सी, तुम लोगों ने सुना रहेगा कि अपने दादाजी के पास से 1900s के टाइम में कि पूरा का पूरा खेत 1000 रुपए में मिल जाता था। मैंने अपने बाप से सुना है कि वो फर्स्ट में 1 रुपए में पढ़ा था, सेकंड में 2 रुपए में पढ़ा था, ऐसे करते करते 10th स्टैंडर्ड वो 10 रुपए में किया हुआ। एंड अभी तुम लोग बॉम्बे साइड देख लो तो एक 1 BHK का फ्लैट भी आराम से तुम लोग को 20-30 लाख का पड़ता है। एंड स्कूल की एजुकेशन भी 1 साल की 20-30 हजार तक जाती ही आती है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट इन्फ्लेशन। कि पैसे का भाव गिरते जाता है तो वैल्यू बढ़ते जाती है चीजों का, एंड चीजें महंगी होने लग जाती है। बट गोल्ड का क्या है? गोल्ड सपोज समझ लो 1 साल पहले अगर 1000 का था एंड अभी 1 लाख का हो गया है, तो भले वैल्यू बढ़ा है बट गोल्ड का वैल्यू उतना का उतना ही था। गोल्ड का प्राइस सेम है बट करेंसी का रेट गिरता जाता है, इसलिए गोल्ड को हेज भी बोलते हैं। बेसिकली अगर 100 साल पहले गोल्ड 1000 रुपए का था, देन आज 1 लाख रुपए का, एंड उस टाइम पे एवरेज सैलरी अगर 100 रुपए थी तो आज एवरेज सैलरी 10,000 रुपए। उस टाइम पे बंदे को अपने 10 महीने की सैलरी से 1 किलो गोल्ड मिलता था, आज भी बंदे को अपने 10 महीने की सैलरी से 1 किलो गोल्ड मिलता है। चीजें सेम है, बस आगे जीरोस लग चुके हैं। इसलिए गोल्ड एंड बॉडी शेप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है तुम लोग को पैसे की वैल्यू रखने के लिए। आई विल नॉट गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस, बट गोल्ड एंड सिल्वर काफी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहते हैं अपनी पैसे को स्टेबल रखने के लिए। एंड फिलहाल जिस टाइम पे पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स गिर रहे, इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू इन्वेस्टर। अभी मार्केट्स गिर रहे, पॉलिटिकल सिचुएशंस हो रहे अलग अलग कंट्रीज के बीच में, बड़े बड़े सुपर पावर्स के बीच में। इंडिया का रुपी का जो प्राइस है वो भी बहुत गंदू तरीके से गिर रहा है। इस टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर के रेट्स अच्छे खासे पड़ रहे, क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, उनको पता है कि ये चीज है जो आगे जाके काम आएगी, क्योंकि बाकी सब चीज को क्रैश कर दी। एंड इफ यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन फिजिकल गोल्ड, देयर आर आल्सो ऑप्शंस लाइक तुम लोग ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों RBI रिलीज करता है। सीधो अभी 20-22 साल का है, आगे जाके तेरी भी फैमिली होगी, तू भी पूरा घर संभालेगा, एंड तुझे भी पैसे मैनेज करना आना चाहिए। एवरी टाइम यू कैन नॉट गो फॉर रिस्की ऑप्शंस लाइक क्रिप्टो या स्टॉक्स या तो रियल एस्टेट। देयर शुड बी सम सेफ ऑप्शंस इन योर पोर्टफोलियो टू। एंड ये टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ज्यादा काम की चीज होती है। एंड मैंने बोला था कि इंडियन हाउस होल्ड्स में गोल्ड को रखते हैं, पुराने जमाने से ट्रेडिशन आया है कि थोड़ा तो थोड़ा सोना भर कर रखने का। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली इसके 2 रीजन है। एक रीजन है कि पहले के जमाने में लड़कियों को
कुछ काम होता नहीं था, वो लोग कुछ काम करते हैं लेकिन खुद का कुछ कमाते नहीं थे। सो इफ थिंग्स गो रॉन्ग, घर पे कुछ भी हो गया तो लड़का तो खुद का संभाल लेगा, बट लड़की याद आ रही वो तो ऐसी की ऐसी पड़ी रह जाएगी। तो ये टाइम पे गोल्ड काम में आता है। तो गोल्ड क्योंकि लड़की की प्रॉपर्टी होती है, लड़की का हक बनता है, उसको बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है। शी हैज द पावर, उसके पास फिर वो एक पावर रहती है, एक प्रॉपर्टी रहती है, एक पैसा रहता है खुद के पास, एक सेफ्टी ऑप्शन रहता है गोल्ड। तो ये एक सेफ्टी लड़कियों को तो प्रोवाइड करता है गोल्ड। एंड दूसरी चीज स्टेबिलिटी, घर में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो गोल्ड रहेगा बचाने के लिए। तुम लोग का बिजनेस लॉस में चला गया, पैसे डूब गए या कुछ भी हो गया, इफ देयर इज गोल्ड तुम लोग को भरोसा रहता है कि हाँ भाई मेरे को एकदम मैं जमीन पे नहीं आ गया, एकदम मैं रास्ते पे नहीं आ गया, मेरे पास अभी भी सोना पड़ा है, उसको बेच के मैं अभी भी घर चला सकता हूँ। एंड गोल्ड को एक वेल्थ का साइन भी माना जाता है। भगवान के साथ भी गोल्ड को देखा गया है, माँ लक्ष्मी तो सबसे गोल्ड के साथ देखा गया है। तो जो तुम लोग समझ जाओ कि गोल्ड का रियल वैल्यू होता है। आखिर में जो तुम लोग के पास पैसे वो है तो पेपर। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत इसका वैल्यू कम भी चला जाएगा, ना ऐसा कुछ होगा नहीं, बट स्टिल गोल्ड इज गोल्ड एंड मनी इज मनी। बाकी जी वीडियो को भी तुम लोग देखो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बी अवेयरनेस के ऑन द ग्राइंड। बाय बाय, जय माता।